गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी क्लास, पार्टिसिपेंट्स अभी बहुत कम है, वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एंटर हो लें फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास, कल जो स्नैपशॉट्स भेजे थे वो देखे सबने, नोट कर लिए नोटबुक पे एच पैरामीटर्स के? यस और नो? Am I audible to you? यस मैम, कर ली। उसको नोट कर लेना, वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। बुक में से देखोगे, जिसको बुक से समझ लग रहा है बुक से कर लो, अदरवाइज बुक में से कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, रोल नंबर 1 आयुष। 2 3 4 5 6 7 प्रेजेंट मैम। 8 9 10 प्रेजेंट मैम। 11 12 प्रेजेंट मैम। 13 15 प्रेजेंट मैम। 16 देविका 17 18 19 21 23 Present ma'am. 24 25 27 प्रेजेंट मैम। 28 32
Present, ma'am. 33, अब ये लिस्ट कौन सी बनी? दो दो लिस्ट। 34, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है। 35, 36, इनसे फिर मर्जिंग होगी। अब दो दो लिस्ट फिर उठाओ। 37, ये लिस्ट उठाइए और ये लिस्ट। Present, ma'am. क्या होगा? 39, टेकिंग नीरज, दिस लिस्ट एंड दिस लिस्ट। इसमें क्या होगा? दिस इज एक्चुअली लिस्ट 41, Present, ma'am. पहली लिस्ट का करंट एलिमेंट और दूसरी लिस्ट का करंट एलिमेंट, वो भी करंट एलिमेंट चलेगा। इन दोनों 44, Present, ma'am. 46, 47, 48, 49, रोहित, 51, साहिल, Present, ma'am. आपका रोल नंबर अभी जिसने प्रेजेंट बोला वो 51 है साहिल। Yes, ma'am. ओके 52 साहिल कपिला, लेकिन इस लिस्ट में भी एलिमेंट बाकी करंट एलिमेंट चल रहा है, तो 43 विल कम डाउन। 53 संचित, अब इस लिस्ट में भी एलिमेंट खत्म हो गए, दोनों लिस्ट खत्म है, तो दिस इज द फाइनल वर्ड लिस्ट। 54 सरबजीत, सेम प्रोसेस 55 स्नेहा, Yes, ma'am. 57 सुबल, 19 में सबसे पहले छोटा कौन है? 19 में कम डाउन, तो इसका करंट चेंज हो जाएगा। 58 वंशिका, नाउ दे कंपैरिजन बिटवीन 35 एंड 42। 59 विनीत, 35 will come to the final words list. 60 प्रियांशु, नेक्स्ट में जब देखेगा तो एलिमेंट ये लिस्ट खत्म हो गई, 62 निखिल, ठीक है। लेकिन सेकंड लिस्ट में करंट एलिमेंट चल रहा है। यहाँ 63 नसीम अली, स्पेशल केस होता है। ये केस होता है कि अब जो एक लिस्ट में करंट एलिमेंट, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभिषेक, तो इसका मतलब क्या है? नाउ देयर इज नो कंपैरिजन। अब कंपैरिजन नहीं होगा। हम कंपैरिजन को अनुराग, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो हम कंपैरिजन को सिर्फ कैसे करेंगे दिलराज, कि हम इसके कहते हैं डिफरेंट लिस्ट के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उनको स्ट्रेट अवे कॉपी जगमीत, और ना कर दो। क्यों? क्योंकि जो इस लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर। करणप्रीत, जब इस लिस्ट से ये लिस्ट बनी थी तो ये सॉर्टेड, मनजोत, इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही ड्रॉप डाउन कर दो। दिस इज द सिनेरियो। कृतपाल, Present, ma'am. ये कंपैरिजन नहीं होता। हम कंपैरिजन को यहाँ रविकांत, कि अगर एक लिस्ट का एलिमेंट खत्म हो जाए तो कंपैरिजन को स्किप करके वे सिंपली कॉपी शिवम सोनी, टू द फाइनल वर्जन। द सेम प्रोसेस गोस फॉर नेक्स्ट फाइनल लिस्ट जब हम बनाएंगे। हाँ जी कोई स्टूडेंट जो एंटर हुआ जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी। अब क्या है? Ma'am, 505. 548, ma'am. 528. लिस्ट लगी, दोनों लिस्ट मर्ज होके एक सिंगल लिस्ट लाएंगे, दैट इज द फाइनल लिस्ट, फाइनल सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके एनीवन एल्स? कंपैरिजन होगा 10 इज स्मॉलर। करणप्रीत सिंह, आप क्लास में और रोल नंबर 7 आपने प्रेजेंट नहीं बोला। 14 और 19 से 14 में ड्रॉप डाउन, करंट एलिमेंट शिफ्ट हो गए 57। 19 is smaller, 19 drop down, current shift हो गया 57। Okay. अब 27 Okay, smaller, open your notebooks and write down the date on the top. Today is 17. 33 smaller, 33 drop down हो गया करंट। अब कोई नहीं था पहले लिस्ट में, एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, अब इसमें करंट है, तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। अब कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ जी रिया डन। इट विल ड्रॉप डाउन 35, then it will go to 42 value, then it will go to 42, and this is the final sorted list of elements. Sort works. ये टाइप करके जब उनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, इसी का नाम है सॉर्टर। मर्ज करती है, जब ये मर्ज करती है तो सॉर्टेड ही मर्ज करती है। एक एक स्टेप में, हर स्टेप में सॉर्टेड ऑर्डर होगा। ये लिस्ट सॉर्टेड है, ये भी लिस्ट सॉर्टेड है, ये भी लिस्ट सॉर्टेड है, ये भी Okay. Today's our topic is तो ये लिस्ट सॉर्टेड थी, ये भी लिस्ट सॉर्टेड थी। जब इन दोनों की मर्जिंग की तो ये फाइनल लिस्ट सॉर्टेड। तो फर्स्ट स्टेप सॉर्टेड में वो मर्ज कर रहा है। मर्ज तभी करेगा जब वो सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब field effect transistor, that is FET. Just wait for a minute.
as the lower count and write as the upper count. आप A, LB, UB भी ले सकते हो जैसे कुछ और, हाँ जी, doesn't matter. अब कंडीशन क्या कहते हैं हमने कल से let's की start है, new topic, पहले that तो is आपको बहुत FET, LB is always less than field effect transistor. LB हमेशा UB से UB होगी या हम लोगों ने पहले टॉपिक किया हुआ है, that is FET. हम लोगों ने सॉरी सबसे पहले टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ BJT. In this chapter, we will also do the difference between these two. कि bipolar junction transistor क्या है और field effect transistor क्या है. ठीक है? हम लोग जब BJT की बात करते हैं तो that is bipolar. Bipolar means bipolar का मतलब क्या होता है? तब भी बताया था. यानी कि हम उसको तोड़ नहीं सकते 1 to 30 देखा ना possibility of dividing बताइए भाई. यहाँ पे हमने कहा simply we can't do that तो return कर दो उसके बाद क्या हुआ mid calculate हुआ Bipolar का मतलब क्या होता है? रिया. adding taking the average of both the values left and right जैसे LP plus UP divide by 2 करते थे ना mid calculate करते Yes, ma'am. वही हमने Bipolar means इसका mid calculate करा उसके बाद हमने क्या किया merge कितनी जंक्शंस हैं? लेफ्ट और मिड पर LP और मिड पर और एक merge और call दो या दो से ज्यादा. दो या दो से ज्यादा. बीजेटी में कितनी जंक्शन थी भाई? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सिंपल ट्रांजिस्टर, recursive function कितनी जंक्शन थी? lead to division of the whole array तुम तो बहुत ही ज्यादा नालायक हो. one element left ये recursive तब तक होगा जब तक सब लोग ही बहुत ज्यादा नालायक हो. लेफ्ट वाली को थोड़ी ज्यादा देख लेगा तो राइट वाली को थोड़ी देगा तो दोनों लिस्ट में एक एक एलिमेंट रहेगा तो स्टॉप कर देगा ओके सी दिस. लास्ट में हम कॉल अगर हम लोग बात करते हैं बीजेटी की, करेगा हमने कहा था मैं डिवाइड करेगा पहले दोनों दैट इज बाइपोलर. हम लोगों ने ये चीज की है. एरे लेयर हम पता मुझे नहीं पता है और नहीं पता बिट क्यों क्योंकि सेकंड एरे की जो स्टार्टिंग है वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से है बिट से सेकंड लिस्ट की स्टार्टिंग में मिडिल वैल्यूज में दी है This is BJT, which is other transistor. Bipolar junction transistor means दो जंक्शंस हैं इसकी. एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है. पहले ये दो फंक्शन तोड़ेंगे और ये उसको मर्ज करेंगे This is either N P N or P N P. ठीक है जी. जब हम लोग FET की बात कर रहे हैं, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज यूनिपोलर डिवाइस. बीजेटी में जब हम लोगों ने किया था, डिफरेंस आप लोगों को बाद में कराऊंगी, सबसे पहले FET के बारे में सुन लो. जब बीजेटी हम लोगों ने किया था तो इसमें भी हमने लोगों ने 3 टर्मिनल्स किए हैं. हम लोगों को पता है कि इसके 3 पैर हैं बीजेटी के, 1 2 और 3. ठीक है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. जब हम लोग FET पढ़ रहे हैं तो इसके भी 3 ही पैर हैं. दैट इज सेम लाइक दैट. ठीक है. द फर्स्ट इज ड्रेन, which is denoted by D, DRAIN. अभिषेक क्लियर हुआ The second one is gate, which is denoted by G, GATE, gate. यहाँ पर 2 गेट्स होते हैं, 1 और 2. Gate 1 and gate 2. Next is source, that is denoted by S. जो बीजेटी है, that is current control device. ऐसे इंडेक्सेस इसके देखो 4 to 5 पहली लिस्ट हो जाएगी 6 to 7 दूसरी लिस्ट हो जाएगी ये करंट कंट्रोल करता है. जो FET है, that is voltage control device. और 1 में टूटेगी
दिस इज 4 और 5 में टूटेगी, बाइपोलर। 6 और 7 में टूटेगी। फिर 0 में एक एलिमेंट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। दिस इज यूनिपोलर। 8 से सिंगल। 4 में आई, ठीक है, 4 से 2 में आई, 2 से हिंट्स एक नोट एक करते जाओ, मटेरियल बुक्स में ढेरों भरा पड़ा है। पर एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, लर्न द मटेरियल। उसको लर्न करना स्टार्ट करो, बेवकूफों की तरह बैठो मत। आप लोग आए थे, दैट इज अ फनी पार्ट, कि चलो मैंने आप लोगों के साथ मजाक किया कि ये नोटबुक्स के आगे इंडेक्स नहीं बना हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, चलो दैट इज अ पार्ट, ठीक है। 3.5 बट द मेन थिंग इज आपने नंबर कैसे लेने हैं भाई, ऑनलाइन है, इसका मतलब ये मत समझो कि नंबर कैसे मिल जाएंगे। पेपर की चेकिंग तो टीचर नहीं करनी है, वो चेकिंग तभी करेगा जब कुछ लिखा होएगा। फिर दोबारा मिड कैलकुलेट करो। अब 3 यहाँ पे Okay. अपर बाउंड बन गई 3 पहली एरे। नेक्स्ट, देखो ना, उसको पहली एरे से लेफ्ट और मिड पास किया। दो तरह की एफईटी है। 0 प्लस इसको हम लोग, इसका नॉर्मल नेम है एफईटी का JFET। पहली लिस्ट इसके हिसाब से, और मिड प्लस 1 यानी एफईटी को JFET भी बोलते हैं, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 1 0, 0 तक पहली लिस्ट, अकॉर्डिंग टू योर बुक इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फिर visual में जो ट्रांजिस्टर है उसने बताया कि जो एफईटी है हम उसको कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला पार्ट हो गया JFET, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दैट इज सिंपल FET। ये दोनों के अप्लाई दिस इज कॉल्ड सिंपल FET। हम लोग इसको FET भी बोल सकते हैं अकेला। इसमें सिंगल जंक्शन काम कर रही है। नेक्स्ट है IGFET। That is insulated gate FET, field effect transistor। which is commonly known as MOST या MOSFET, MOSFET, which is called metal oxide semiconductor field effect transistor। metal oxide semiconductor field effect transistor। ठीक है जी। जब हम लोग ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की बात की है हम लोगों ने, ये चीज। अगर डायोड की भी बात करते हैं या ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, किसी भी चीज की ले लो, अगर हम सिंपली, चलो ट्रांजिस्टर चल रहा है, ट्रांजिस्टर की बात ही करते हैं। अगर हम लोग ये चीज ले रहे हैं, ये P है, ये N है और ये P है। जो N है which contains number of electrons and P which contains number of holes। ठीक है। तो जब हम लोग डिफ्यूज हो रहे हैं, जब इधर से चीज इधर जा रही है या इधर से चीज इधर आ रही है, तब मेजॉरिटी जा रही है
इधर से n में से मेजॉरिटी जा रही है इधर इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब जब n में से हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की, अगर फर्स्ट पोर्शन की बात करें, दूसरे की बाद में बात करते हैं, अगर हम इस पोर्शन की बात करें हम नॉर्मली, तो ये अकेला क्या बन गया, ये सिंगल, अगर हम इस चीज की बात करते हैं एक पार्ट की, तो ये तो डायोड बन गया अकेला, क्योंकि डायोड में होता है सिंगल जंक्शन, दैट इज P and N, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके सिर्फ दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब N में से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं P में, तो इट मींस मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज फ्रॉम N टू P, N से P में गए। जब P की बात कर रहे हैं तो P में से कुछ होल्स, मींस मेजॉरिटी ऑफ होल्स पास फ्रॉम P टू N, ठीक है। इट मींस इसमें जब बीजेटी की बात की थी, जिसमें हम लोग इमिटर, बेस और कलेक्टर की बात कर रहे हैं, मींस पीएनपी और एनपीएन, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स व्हिच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मींस इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहे हैं और नंबर ऑफ होल्स भी मूव हो रहे हैं। अब जब हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज एफईटी, एफईटी को हम लोगों ने यूनिपोलर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो करंट कंडक्शन होती है दैट इज बाय वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, या वो होल्स के थ्रू होगी या वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगी, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर। नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर, या वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या वो होल हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। नेक्स्ट, हम लोग हमेशा जो डायग्राम्स पहले बनाते थे, यहाँ पर एफईटी में क्या है, दो चैनल्स बनेंगे, जैसे हम लोग डायोड में पी टाइप और एन टाइप, लगता एक माइक निकाल, एक ये हेडफोन निकाल, ठीक है। अगर जब हम लोग पहले बात करते थे पी और एन जंक्शन की बात हो रही है, पी और एन, तो मतलब दो मेरे पास रीजन्स हैं, वो दो रीजन्स मेरे पास क्या काम कर रहे हैं, मैं या तो पी टाइप बोलूंगी या एन टाइप बोलूंगी, पी टर्मिनल बोलूंगी या एन टर्मिनल बोलूंगी, पी रीजन बोलूंगी या एन रीजन बोलूंगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पी चैनल एंड एन चैनल। P channel and N channel. जब टूट गई लास्ट में उसको मर्ज कर लो, मर्ज के ओरिजिनल लिस्ट का लोअर बाउंड अपर बाउंड ये हमने इसलिए लिया ताकि हमें वो मिडिल वाली लिस्ट है, ठीक है जी। अब उसके बाद इसका जो मेन डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, फिर भी मैं ये कहूंगी अगर नहीं समझ सीधी की सीधी बार है, बुक्स आप लोगों के पास है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल मैं रफली सा बना के दिखा रही हूँ। उसने क्या कहा, सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट की, L1 और L2 इंटरवल मतलब प्रोग्राम को फॉर्मेशन में लेंथ कैलकुलेट की, लेंथ क्या होती है कि माइनस LB प्लस 1, B माइनस LB प्लस 1। अब क्या है, फर्स्ट जो एरे होती है वो कहां तक होती है, दिस वन, ये सिंपल डायग्राम है एफईटी का। अब इस सिंपल डायग्राम को एन चैनल और पी चैनल बनाना हम लोगों का काम है। जैसे हम लोग सिंबल्स, इसके सिंबल्स अभी करवाती हूँ, ठीक है।
सबसे पहले डायग्राम। अब हम लोगों ने दो तरह के डायग्राम बनाने हैं, एन चैनल एंड पी चैनल, मींस एन टाइप एंड पी टाइप। वो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये देख लो, हम लोगों के पास वहां पर टर्मिनल थे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। जो एमिटर का काम है वो सोर्स कर रहा है, इसने क्या किया, एमिटर का जो काम है वो सोर्स कर रहा है, मींस द मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर इनटू द बार। ये एक सिलिकॉन बार है, इसको एक सिलिकॉन बार बोलते हैं, with the two islands of semiconductor material embedded in the sides। ये जो चीजें हैं, ये राउंड ये देख रहे हो, ये वाले, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए हैं। दिस इज द सिलिकॉन बार एंड दीज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये वाली चीज, ठीक है। जो बेस का काम है वो गेट करेगा, बिकॉज इट इज द मिडल पार्ट। जो ड्रेन का काम है वो कलेक्टर करेगा, मीन्स मेजॉरिटी कैरियर्स लीव द बार फ्रॉम ड्रेन। मशीन में ड्रेन होता है ना, ड्रेन किस लिए काम आता है? पानी बाहर निकालने के। ड्रेन से यही करते हैं ना हम लोग, वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल। ड्रेन क्या काम कर रहा है? जब मशीन खाली करनी है तो हम लोग उसको ड्रेन कर देंगे, मीन सारा वो बाहर आ गया। तो ड्रेन का काम यही है, सोर्स से मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर हो रहे हैं, आइदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, या वो होल्स होंगे या वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. Everyone on your mic and say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले एन चैनल। साथ साथ में बच्चे हिंट्स जरूर नोट कर लेना, ठीक है, दैट इज योर बेनिफिट। एन चैनल में क्या होगा? क्या होगा, लेफ्ट वाला नीचे लिख लेते थे, फाइनल एलिमेंट ड्रॉप डाउन करते थे, और लेफ्ट का करंट एलिमेंट जो है अपडेट करते हैं। एल्स ये डी है, सेकंड एरे का स्मॉलर था तो उसने क्या किया, एरे की ये एस है, अराइव ऑफ एरे जे को कॉपी कर दिया। यहाँ पर गेट है, ये एक सेमीकंडक्टर, ये दूसरा सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये दोनों अगर हम एन चैनल बनाने लगे हैं तो ये जो दोनों हैं ये पी हैं, दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज ऑल्सो पी, और ये जो सेंटर वाला है ये है एन। अब ये क्या हुआ, उसके बाद उसने चेक किया, अगर आई की वैल्यू अभी भी जो सेंटर वाला है वो है एम, इसका मतलब कि दूसरी लिस्ट खत्म हो गई, पहली लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं। मींस ये दो गेट्स हैं, दिस इज गेट नंबर 1, दिस एंड दिस इज गेट नंबर 2। जब 35, 42 और 44 रह गए थे लास्ट में, उसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। this gate 1 and gate 2 is connected with each other. ठीक है जी, the two regions means P regions, जो semiconductor material आप लोगों को नजर आ रहा है, these are interconnected with each other either externally or internally and these are called gates। ठीक है जी, जो बीच का एंड है दिस इज एन सिलिकॉन बार। अब इसका एन चैनल का जो सिंबल बनेगा, इसका सिंबल कैसे बनता है, ये राउंड हम लोगों ने बनाया, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन।
इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे नीचे ले जाओ, इस स्ट्रेट लाइन को ऊपर ले जाओ और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डाल दो। ये गलती से हो गया, स्ट्रेट लाइंस आई हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग ये एन चैनल की बात कर रहे हैं, एन सिलिकॉन बार की। इट मींस ये वाला हिस्सा भी एन है, ये पूरी की पूरी इधर का पोर्शन लगाकर चल लो। ये देखो जहां पर पेंसिल है, इधर का पूरा पोर्शन क्या है, एन, मींस ये सिलिकॉन बार है। और जो मेरा गेट है ये पी, यहाँ पर 2 बार पी इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को पता लग जाए कि जो गेट्स हैं वो 2 हैं, मींस पी, पी इज द गेट, ठीक है। तो इधर गेट आता है तो हम लोगों ने गेट की तरफ लिख दिया पी, दिस इज गेट, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स। अब इसको हमें पता कैसे लगा कि ये एन चैनल चल रहा है? वहां पर मैं अगर ना मेंशन करूं, आप लोगों को मैं बोलूं कि एन चैनल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? पिछली बार हम लोगों ने कैसे एरो बनाया था? एनीवन? P to N मैम। P to N, वेरी गुड। अब क्या है, ये P है ना गेट, तो N की तरफ हम लोगों ने यहाँ एरो बना देना ऐसे, अंदर की तरफ ये एरो बनेगा, मैम ऐसे क्यों मैम? ये चीज एरो बनेगी N की तरफ। P है ना, गेट जो है वो P है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, P to N, ये चीज एरो बन गई अंदर। ये है सिंबल N चैनल का। हुआ क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, अब हम लोग P चैनल की बात कर रहे हैं। P चैनल में हम लोग क्या करते हैं, किसी को प्रैक्टिकल नीड है, पहली बात तो मैं डिस्कस करूंगा। ये जो सिलिकॉन बार है, जब P चैनल की बात हो रही है तो मतलब सिलिकॉन बार है P, यहाँ पे लिख दो P। जो गेट हो गया वो क्या हो गया, N, ये भी N है और ये N है। ये हम लोग यहाँ पर, वहां पर सिंबल डायग्राम में हम लोग कभी नहीं बनाते, बट दीज आर इंटरकनेक्टेड, इसलिए हम इन दोनों को N का नाम दिया है, ठीक है। अब इसका सिंबल सेम राउंड लगाओगे, ठीक है। ये सिलिकॉन बार है तो ये दोनों हो गए P, इधर वाला सिलिकॉन बार क्या हो गया P, इधर वाला हिस्सा ये P है, ठीक है। ये हमारा हिस्सा हो गया गेट वाला N का, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है, N, ठीक है। ये देख रहे हो गेट, सॉरी, अब P to N, तो एरो बाहर की तरफ, एरो आएगा बाहर की तरफ, दिस इज P चैनल। जब N चैनल की बात आती है तब सिंपल सी बात है, याद रखने की जरूरत नहीं है कि एरो अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है। जो सिलिकॉन बार है, अब N है तो N में जो सिलिकॉन बार है वो बाहर की तरफ है, इधर P है, ठीक है। तो P से N की तरफ हम लोग लगा रहे हैं तो एरो ऐसे लग रहा है। जब हम लोग P चैनल की बात कर रहे हैं तो ये जो सिलिकॉन बार है ये P चैनल है और गेट की तरफ N है, तो P से N की तरफ मतलब बाहर की तरफ एरो शो हो रहा है। These are the symbols of FET transistors.
किया उसने, pivot is equal to left is equal to low, right equal to high. डन हो गया, ड्रॉ कर लिया। Yes, ma'am. डायोड कितने तरह के? दो तरह के। ये डायोड है, दो पैर नहीं, 10 मिनट रुक कर। दो पैर हैं, पी और एन। टाइप्स कितनी है डायोड्स की? दो, पी टाइप एंड एन टाइप। जब ट्रांजिस्टर की बात आई, सिर्फ अकेला ट्रांजिस्टर, अकेला, जिसको हम लोग बीजेटी बोलते हैं, अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कौन से वाले ट्रांजिस्टर की बात की गई है, सिंपल ट्रांजिस्टर मेंशन है, तो यू हैव टू राइट अबाउट बीजेटी। इसकी टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स, एनपीएन एंड पीएनपी। ये दो टाइप्स हैं इसकी। टर्मिनल्स कितने हैं? तीन टर्मिनल्स, एक, दो, तीन। एमिटर, बेस, कलेक्टर, आइदर इन केस ऑफ एनपीएन और पीएनपी। जब एफईटी की बात आए, तब मेरे पास फिर से दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं? वन इज एन चैनल, वन इज पी चैनल। जैसे इसमें था, वन इज पी टाइप एंड वन इज एन टाइप। अब तक पूरे बुक में हम लोगों ने सिर्फ सारा का सारा काम इन पे किया। ये है हमारे चैप्टर्स की जड़। ठीक है जी, ओके क्लास, लेक्चर ओवर होने वाला है। 10 बजे ब्रेक ले लो, 10 to 12 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मैं मैसेज डालती हूँ दोबारा से ज्वाइन कर।